अरे डर मत, जोर से बोल। आई लव मोहम्मद मुस्तफा। न किसी की लाठी रोक सकती, न किसी का डंडा रोक सकता। याद रखना, आई लव मोहम्मद मुसलमानों की जान है, आई लव मोहम्मद मुसलमानों का ईमान है। इसलिए याद रखना, जब तक हालत में आखिरी सांस बचेगी, मुसलमान का एक बच्चा तख्तदार पे भी चढ़ के बोलेगा, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर। दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से। क्या बात है भाई, वाह वाह। और बेला मुबालिगा में कहूं, अरे वाह वाह वाह। कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, क्या बात, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेरे मोहल्ला में पड़ा है। क्या बात है, क्या फिक्र है उसे। जोर से बोल। वाह 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 वाह। अरे बोल बोल। लेकिन इज्जत, आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं, इशारे में समझो। जल जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो न तेरा वजूद बचेगा, न तेरा बाप का वजूद बचेगा। बहुत बड़ा जुमला है, समझिए। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है, तब तक इस धरती से उसका नाम और निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकरा जाता हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नाम और निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर। नहीं हो रहा मोहब्बत से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह। तो अगर सुनेंगे तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो, या रसूल या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात पहले क्लियर हो जाए, सब लोग उर्दू समझते हैं ना? नहीं, आपके बंगाल में कुछ जगह ऐसी है जहां लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते हजरत। क्या बात। हजरत मुफ्ती साहब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो बंगाल की राजधानी है, आप दे दो, आप दे दो। नहीं, कुरान शरीफ वाले के मत बैठो, आप दे दो। अरे दे दीजिए, दे दीजिए। ले लीजिए उनसे, ले लीजिए उनसे, ले लीजिए, हाँ ले लीजिए उनसे। माशाअल्लाह। कमेटी का आदमी कुछ चेयर लेके बैठे हैं। हाँ, कुरान शरीफ रखिए ऊपर में। एक आदमी यहाँ बैठिए, चेयर एक टेबल उधर लगा दीजिए ना। तो एक बार जरा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ने हजरत अली भाई, हुआ था एक हादसा। इसी बंगाल के एक बंगाली बाबू बेचारा, वो पहुंच गए लखनऊ और बैठ गए रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नाबो। अब वो बेचारा लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बुलाए रिक्शा वाला दाड़ा, हम आई खाने नाबो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी, कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे कि यहाँ बांग्ला चौल में ना आए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं गिरेगा। क्या कहा? रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, किसी को नहीं गिराया। मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा।
बोला अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला एक मजबूत सी मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिलाकर जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह, और अगर समझ गए हो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो। उस नबी के नाम पर उठा जो नबी मक्के के वादी में सुबह शादी के वक्त आमना के आंगन में कदम रखा और कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने खानदान वाले को नहीं ढूंढा, अपने कबीले वालों को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दी, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दी। रब की मशीकत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी के रहमत फरमाते, परवरदिगार उम्मत जाने ना जाने तेरा महबूब अपनी उम्मत को पहचान रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। वाह वाह वाह। जरा उसी नबी के नाम पर पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। और शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा है। तेरा इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न इन्हें भूख लगती न प्यास। रात के 12 बजे के बाद जब दुनिया चैन की नींद अपनी बिस्तर पे ले रही, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त हैं, ये किसके इश्क में पागल हैं। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब विलादत के 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1500 साल पहले उनका इश्क का आलम ये है, तो 1500 साल बाद 1500 साल बाद जब इनका इश्क का आलम ये गए, तो 1500 साल पहले उनका इश्क का आलम ये गए, तो 1400 साल बाद इनका इश्क का आलम क्या हो सकता है?
क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो जरा उसी रंग में एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत अभी एक ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद का, जी जी, बोलो चला था ना। अच्छा, निस्बत से शय कैसे मुमताज होती है? ये आई लव जब तक आम आदमी के साथ मंसूब था, जमाने में बदनाम था। क्या फिक्र है? हजरत ये आई लव क्या फिक्र है, क्या फिक्र है? जब तक आम इंसान के साथ मंसूब था, इस लफ्ज को बाजारू समझा जाता था। बहुत अच्छी फिक्र है। वाह वाह वाह। अगर किसी ने किसी को आई लव यू कह दिया आसाद। तो समाज के लोग बैठ जाते थे उस पर, लेकिन जैसे ही इस आई लव को निस्बत हो गई मदीने वाले मुस्तफा से, ओए बोल जोर से, ऐसे नहीं पूरा मजमा जोर से। आज पूरी दुनिया में एक ही नारा गूंज रहा, आई लव। अरे डर मत, जोर से बोल, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद मुस्तफा बोलना, आई लव मोहम्मद मुस्तफा, आई लव। मोहम्मद मुस्तफा। न किसी की लाठी रोक सकती, न किसी का डंडा रोक सकता। याद रखना, आई लव मोहम्मद मुसलमानों की जान है, आई लव मोहम्मद मुसलमानों का ईमान है। इसलिए याद रखना, जब तक हलक में आखिरी सांस बचेगी, मुसलमान का एक बच्चा तख्तदार पे भी चढ़ के बोलेगा, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी एक नारा लग रहा था हजरत, जलसा है तामीरे मदरसा का, नारा लग रहा है ताजु शरिया का। अरे क्या है मेरे ताजु शरिया? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने हुजूर ताजु शरिया को देखा है? सुभान अल्लाह। आप में से और किसी ने देखा? हाथ उठा के बताओ तो। हजरत देखे हैं ना? में बहुत सारे हजरत सन 2016 में हुजूर ताजु शरिया आए थे उड़ीसा, कटक रसूलपुर जगह का नाम, बहुत तवज्जो से सुनना। ठीक 3:13 पर हुजूर ताजु शरिया मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाई थी। हजरत 10 मिनट के बाद लाइट गुल हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल किया था। अब हमें ये पता नहीं कि कमेटी वालों ने लाइट गुल किया था या वो लाइट खुद गई थी, लेकिन गई थी। ये गुलाम भी मौजूद था। खुदा की कसम मिंबर रसूल से बिला मुबालगा बोल रहा हूँ, उस अंधेरी रात में मेरे ताजु शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीरकर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम है, तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। डरिए मत, जोर से नारे का जवाब दीजिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का जरिया। कौन बना मेहमाने काबा? माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इस वक्त मुबारकबाद दूं इस महल्ले वालों को, क्या नाम है? छर्रा मारी। नाम भी बड़ा गजब है, छर्रा मारी।
छर्रा मारी। अल्लाह छर्रा मारी के नौजवानों को सलामत रखे। बहुत बड़ा कदम उठाया है आपने। इस वक्त जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने की। हजरत इस वक्त भारत के हालात बहुत नाजुक हैं और खासकर मुसलमान आग की ढेर में खड़ा है, आग की ढेर में। इसलिए मैं जहां जाता हूं ऐसे नाजुक हालात में अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हज़रत ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के टिकट बांटने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने इन आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जोर से बोल, जोर से। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, अब होश में आओ, अब होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तुम मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नौलादों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, उसे दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन हजरत माफ कीजिएगा, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। एक बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, क्या बात है? लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाह नहीं मिलती है। बोलो सही क्या गलत है? क्या बात? टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिल जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। पता है, ये मेरी कौम हजरत पीर परस्ती में इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए तो जमीन बेचकर ये पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देंगे। और मदरसा वाला अगर 100 रुपया मांग ले तो कलेजा फटने लगता है। हजरत एक मोहतमीम साहब थे,